नमस्कार प्यारे मित्र, मैं विपिन मिश्रा एमबी लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म। यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म आवेदन होना है 2021 में, उसके लिए आज का वीडियो है। मित्रों, पोस्ट डेट 20 जुलाई को फॉर्म आया हुआ है 11:57 रात्रि में, और उसी दिन में ही वह पोस्ट अपडेट भी हुई है। शॉर्ट में कुछ बताना चाहते हैं, ये बता रहे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट SWD उत्तर प्रदेश आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूपी स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021-22 फॉर क्लास 11, 12 UG, BA, BCom, BSc, BTech, LLB, BBA, BCA, B.Ed, BLLB एंड अदर वेरियस UG कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट, जो भी मतलब ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं उनके लिए, PG कोर्सेज जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए, MA, MCom, MSc, MEd, LLM एट्सेट्रा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, जो भी ये डिप्लोमा है, चाहे आपकी ये कोर्सेज जो भी हैं डिप्लोमा के तहत हों या आपके सर्टिफिकेट हों, दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड to scholarship scheme 2021-22 can read the full notification before apply online। जो उम्मीदवार रुचि रखते हों वो अपना इसमें क्या बोलते हैं कि नोटिफिकेशन को पढ़ करके फॉर्म डाल सकते हैं। मैंने अपने आपको बताया कि फॉर्म कब आया है, 20/7/2021 को आया है। रजिस्ट्रेशन करने का जो 21/10/2021 से क्या बोलते हैं कि लास्ट डेट है वो है 21/10/2021। हार्ड कॉपी सबमिट टू कॉलेज, लास्ट डेट कॉलेज में अपने आप 25/10/2021 तक हार्ड कॉपी अपना क्या बोलते हैं कि सबमिट करा सकते हैं। और करेक्शन जो भी किसी प्यारे मित्रों का अगर कुछ भी फॉर्म में त्रुटि रह जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 16 नवंबर से 26 नवंबर तक हम लोग करेक्शन की डेट आएगी, हम लोग उसमें करेंगे। फिर यहाँ पे हमने बताया एप्लीकेशन फॉर्म में कभी भी कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जो भी आप ऑनलाइन कराते हैं या अपने हाथ से ऑनलाइन करते हैं तो पैसा बच जाता है आपका, और ऑनलाइन अपने हाथ से नहीं करते हैं, किसी माध्यम से करवाते हैं तो जो भी क्षेत्र वाइज अपना जो शुल्क लेते हो वो अपना लेते हैं। एलिजिबिलिटी, उत्तर प्रदेश एनरोलमेंट विद स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं कि कॉलेज का आपके पास उनको क्या बोलते हैं कि एनरोलमेंट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट 11th पास होना चाहिए, क्लास एग्जाम 10th एंड रोल नंबर 11th का क्या बोलते हैं होना चाहिए आपके पास। एनरोलमेंट नंबर उसी प्रकार से 12th में आपको बताए हैं, उसी प्रकार से 10वीं में बताए। 10वीं में मित्र कुछ मित्र गड़बड़ क्या बोलते हैं कि कुछ काम गलत कर देते हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज के तहत ही जो भी आते हैं वो भी 10वीं के अंतर्गत आते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम मार्कशीट, मतलब गत वर्ष की जो आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं उसकी मार्कशीट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्यारे मित्र जाति प्रमाण पत्र, और इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है आय प्रमाण पत्र। बैंक पासबुक चाहिए। फीस रसीद नंबर चाहिए। एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट, ये आपको कॉलेज तय करता है कितना नॉन रिफंडेबल शो करना है। एनरोलमेंट नंबर, ये भी आपको कॉलेज बताता है। आधार कार्ड नंबर, आधार आपके पास बना हो वो। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। मित्रों, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए मैं आपको एक हिदायत देना चाहूँगा कि कुछ मित्र बहुत पुरानी फोटो को अपलोड कर देते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन जब कभी वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आप अपात्र हो जाते हैं बस। और किसी भी फोटो को आप अपलोड करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेटेस्ट फोटो जब मांगता है तो आप लेटेस्ट फोटो ही अपलोड करेंगे। फॉर रेन्यूअल कैंडिडेट, जो भी रेन्यूअल कराते हैं मित्र, रेन्यूअल कौन कराएगा? जो पिछली बार 9 में थे इस बार 10 में है, 10 में है। जो पिछली बार 11th में इस बार 12th में है, वही मित्र रेन्यूअल कराएंगे। जो पिछली बार BA में थे, फर्स्ट ईयर था उनका, इस बार सेकेंड ईयर में है वो कराएंगे। थर्ड ईयर है वो कराएंगे रेन्यूअल। नया फॉर्म आप लोग ना डलवाएं, रेन्यूअल वाले भैया नया फॉर्म आप लोग ना डलवाएं, क्योंकि नया फॉर्म डालने पे आपकी स्कॉलरशिप आने की संभावना बहुत ही कम होती है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, हम अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे यहाँ पे भरेंगे फॉर्म, तो यहाँ देखेंगे whoever is a new candidate who has taken admission this year should be in 11th and 12th high school and intermediate 2021 and 22 and other 10 courses UG PG diploma certificate course should be apply in fresh। जो भी फ्रेश उम्मीदवार हैं
जो भी इस बार नए उम्मीदवार हैं, जैसे 9th के हो गए, 11th के हो गए, BA फर्स्ट ईयर के हो गए, BA सेकंड मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सॉरी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के हो गए, ये सब मित्र हमारे क्या बोलते हैं फ्रेश कैंडिडेट में आते हैं और ये फ्रेश वाले ही नया ऑनलाइन कर सकते हैं। रिन्यूअल कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन एनी स्कूल कॉलेज हैज बीन अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप लास्ट ईयर विल रिन्यू दियर एप्लीकेशन। मतलब कह रहे हैं कि जो आप पिछली वर्ष क्या बोलते हैं कि अप्लाई किए थे उसी का आपको एनरोलमेंट नंबर चाहिए, उसी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, किसी भी आप स्कूल से उसी स्कूल से मतलब नहीं है। काइंडली करेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, सभी डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। ये तो मित्र मैं आपको पहले ही हिदायत दूंगा कि कुछ भी डॉक्यूमेंट आप गड़बड़ ना लगाएं। कुछ गलत डॉक्यूमेंट आपके लगाने की वजह आपका स्कॉलरशिप बाद में नहीं आता है। इफ़ यू आर नॉट नाउ ऑफ नॉन रिफंडेबल अमाउंट प्लीज चेक योर फीस रिसिप्ट। कह रहे हैं आपके पास ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट नहीं है तो आप अपने मतलब फीस रिसिप्ट चेक कर लीजिए, उसमें होगा, या फिर कॉन्टेक्ट द कॉलेज स्कूल इफ देयर एनी कंफ्यूजन। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको उसमें भी नहीं क्लियर होता है तो आप अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट कीजिए, उसको आप कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सबमिट योर फॉर्म द कॉन्कर्ड स्कूल कॉलेज विद इन 3 days कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन। आप फॉर्म को पूरा सबमिट करें, सबमिट करने के बाद उसके बाद फिर आप अपने फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद 3 दिन के बाद आपका हार्ड कॉपी जो भी हम लोग कॉलेज में जमा करते हैं वो निकलता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रीड फुल नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन। आप अपने किसी भी चीज़ के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ भी होता है तो आप वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कीजिए या फिर फॉर्म को अपने सबमिट कीजिए। आधार कार्ड इज कंपलसरी फॉर द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 2021-22। आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी है। आधार कार्ड के बिना आपका कोई काम नहीं होने वाला है प्यारे मित्र। मैं आपको पहले ही हिदायत दे चुका हूं कि आधार कार्ड इज नाउ कंपलसरी फॉर इन दिस टाइम। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी साइट बहुत ही अच्छी चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में थोड़ी से जो दिक्कतें आती हैं बच्चे कर नहीं पाते हैं, उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी दिक्कतें सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे समाज कल्याण विभाग SC SC और जनरल कैटेगरी के जो फ्रेश छात्र हैं, अभी मैं आपको बता दूं फ्रेश ही स्कॉलरशिप हो रहा है, अभी किसी भी प्रकार का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। SC ST और जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे। और इसमें जो है प्री मैट्रिक फ्रेश लिखा है, प्री मैट्रिक फ्रेश में 9th और 10th वाले ही अप्लाई करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग करते हैं तो आप अपने फॉर्म के लिए दोषी रोपित होते हैं। फिर ये दूसरा पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, जो भी प्यारे मित्र इस बार 11th कक्षा में हैं वो इस फॉर्म पे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसी ऑप्शन पर उनका फॉर्म भरा जाएगा। कौन कौन सी कैटेगरी के, SC के हों, ST के हों और जनरल के हों। फिर यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। अदर देन इंटरमीडिएट मतलब हम लोग इंटर पास कर चुके हैं, BA में हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MCOM कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, मतलब जो भी है यहाँ से हम लोग अपने फॉर्म को इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट, हाँ उत्तर प्रदेश से यदि आप बाहर के हैं तब, उत्तर प्रदेश से आप बाहर के हैं तब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, आपका फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर OBC कैटेगरी के जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो यहाँ पर 9th वाले यहाँ पर, 11th वाले यहाँ पर, उसके बाद इंटरमीडिएट वाले यहाँ पर। फिर कुछ जो अपना संविधान बना है उसमें उस कुछ कैटेगरी के लोग अल्पसंख्यक विभाग में रखे गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश उन लोगों को अपनी क्या बोलते हैं कि अपनी सुविधा प्रदान करवाता है। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक में आते हैं प्यारे मित्र, 9th वाले यहाँ पर, 11th वाले यहाँ पर और 11th के बाद इंटर पास कर चुके भैया यहाँ पर। हम एक फॉर्म आपको छोटा सा नमूना 9th वालों का भर के दिखा देते हैं। उसके बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए 24 आवर तैयार रहते हैं। जिला जहाँ छात्र अध्ययनरत हो, मित्र मतलब आपके कहने का मतलब है कि वह डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए, वह आप डिस्ट्रिक्ट चुनिए जहाँ से आपका छात्र, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वह जिला कौन सा है। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ हमारा जिला इलाहाबाद है और यहाँ पे किसी आप शिक्षण संस्थान का नाम ले सकते हैं। तो जिस शिक्षण संस्थान में आप पढ़ रहे हैं उस शिक्षण संस्थान का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किस कैटेगरी के हैं, यहाँ पर 3 जाति आपसे पूछी जा रही है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी
अनुसूचित जात जो आपके SC कैटेगरी के हैं और अनुसूचित जनजात जो आपके ST कैटेगरी के हैं।